के इलाके सवात में एक बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। आज की जो हमारी वीडियो है ना, ये खसूसी तौर पे वालदैन के लिए है। ये कहानी है 14 साला फरहान की, जो कि सवात के एक मदरसे में कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था। अब जो मदरसे के कारी साहब हैं ना, वो फरहान पे और उसके साथियों पे ना बहुत जुल्म व सितम करते हैं, तशद्दुद करते हैं। फरहान घर जाके इसका जिक्र ना अपने माँ बाप से करता है, लेकिन माँ बाप उस पर गौर नहीं करते। इसके नाना जी का कहना है कि इस वाक़े से ना कुछ दिन कबल उसके फूफो की शादी थी। फरहान ने फूफो की शादी पे ज़िद लगा दी कि मैंने ना वापस नहीं जाना, मुझे इधर भैंसे लेके दो, मैं भैंसे पाल लूँगा, लेकिन मैं वापस जाके मदरसे नहीं जाऊँगा। खैर, उसके घर वाले उसे समझाते हैं कि कुरान पाक हिफ्ज़ करना बड़ा नेकी का काम है, हिफ्ज़ को बीच में नहीं छोड़ते। तो वो फरहान ज़िद लगा लेता है कि मुझे इधर ही कहीं दाखिल करा दो, मैंने मदरसे वापस नहीं जाना। उसके घर वाले पूछते हैं कि मदरसे में आखिर ऐसा क्या मसला है कि तुम मदरसे नहीं जाना चाहते। तो फरहान साहब कहते हैं कि भाई, मुझे वहाँ मारा जाता है और मुझे गलत काम करने के लिए ना कहा जाता है। कोई बच्चा ये बात करे ना तो माँ बाप के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन जहाँ अंधी तकलीद होती है ना, वहाँ फिर कुछ नहीं नज़र आता। खैर, इसके माँ बाप उसको ना समझा बुझा के ना वापस मदरसे ले जाते हैं। उसके चाचा जी उसे मदरसे लेके जाते हैं। कारी साहब को जाके बताते हैं कि शादी थी, इसलिए बच्चा लेट हो गया, हम डबल फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने बच्चे को कुछ नहीं कहना। फिर उसके बाद ना वो ये भी जिक्र कर देते हैं कि बच्चा शिकायत कर रहा था, हमने इसे समझा दिया, आप भी इसे समझाना। उसके बाद जिस तरह कारी साहब ने उसे समझाया है, सारी दुनिया ने देखा है। उन्होंने 2 घंटे तक उसे मुर्गा बना के तशद्दुद किया है, हर तरह से मारा है। उसके बाद उसे कमरे में बंद कर दिया, कोड़े मारे हैं, लातों से मारा है, इतना मारा है कि बच्चा हलाक हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी मारपीट नहीं रोकी। सबसे दुख की बात यह है कि कुरान का दर्स देने वाले, रहमतुलिल आलमीन नबी का सबक देने वाले इतने जालिम भी हो सकती है। इन लोगों के खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि सारी दुनिया देखे। लेकिन ना, यहाँ मेरा एक वालिदैन से एक छोटा सा सवाल है कि आपका बच्चा है, उसके साथ बाहर कुछ गलत हो जाता है, उसने आपको नहीं आके बताना तो किसको बताना है? उसको आप लोगों ने नहीं बचाना तो किसने बचाना है? आखिर कौन उसे बचाएगा? मेरी वालिदैन से एक छोटी सी गुजारिश है कि बच्चा जब आपके पास आया करे ना, उसकी बात कम से कम सुन लिया करें, इस तरीके से इग्नोर ना किया करें। लम्हे के लिए अगर हम तसव्वुर करें ना कि मरने से पहले फरहान पे क्या गुजरी होगी, तो हमारी रूह कांप जाए। मरने से पहले वो यही सोच रहा होगा कि मैंने मामा बाबा को बताया था, मैंने घर वालों को बताया था, वो मुझे इससे बचा सकते थे, लेकिन इसी के पास मरने के लिए छोड़ गए। क्या बेबसी गुजरी होगी उसके दिल पे। खुदारा अपने बच्चों की बातें सुना करे।